हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक और आत्मिक स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे देवर्षि नारद ने श्री नारायण मुनि से उस व्रत के विषय में पूछा था जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को करने के लिए कहा था। आज हम रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म के 8वें अध्याय का, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं पुण्यकर व्रत का रहस्य, उसकी विधि, आवश्यक सामग्री और उसके अद्भुत फलों के बारे में। श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, जब माता पार्वती ने पुण्यकर व्रत का नाम सुना तो उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। वे विनम्र होकर भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, आप वेदों के ज्ञाता, दीन बंधु और करुणा सागर हैं। कृपया इस व्रत की संपूर्ण विधि, समय, आहार विहार और फल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मुझे यह भी बताइए कि कौन से द्रव्य, फल और सामग्री इस व्रत में आवश्यक है। माता पार्वती ने आगे कहा, स्त्रियों के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कुमारिका में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उसका पालन करते हैं। तो हे प्रभु, आप तो सर्वात्मा हैं, कृपा करके मुझे योग संतान का वर दीजिए। तब कृपा सिंधु भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और उपयोगी द्रव्य फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के लिए मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए सेवकों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को नियुक्त करता हूँ, जो व्रत की संपूर्ण विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत हैं, हरि भक्तों में श्रेष्ठ और मेरे ही समान हैं। तुम इन सभी को ग्रहण करो। अब व्रत का विधान क्या है? शुरुआत, शुभ समय आने पर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रत से पहले के दिन उपवास करके शरीर को निर्मल कर लेना चाहिए और वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। दूसरा, स्नान और तैयारी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मुख शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करें, हरि का ध्यान करके आचमन करें और पवित्र हो जाएं। फिर भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्घ्य देकर घर लौट आएं। तीसरा, वस्त्र और आसन। घर आकर धुले हुए वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पवित्र आसन पर बैठें। आचमन और तिलक करके नित्य कर्म समाप्त करें। चौथा, संकल्प और कलश स्थापना। सबसे पहले पुरोहित का वरण करके स्वास्थ्य वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें। किसी भी व्रत को प्रारंभ करते समय संकल्प अवश्य लेना चाहिए। पांचवा, विभिन्न फलों के लिए विभिन्न उपाय। पुत्र प्राप्ति के लिए जामुन और श्रीफल, नारियल श्री हरि को समर्पित करें। संपत्ति की वृद्धि के लिए झांझ, मंजीरा आदि बजाकर श्री हरि को सुनाएं। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मनोहर, खीर, शक्कर युक्त घी और पूरी का भोग लगाएं। हरि भक्त की उन्नति के लिए सुगंधित फूलों की 1 लाख अखंड माला अर्पित करें। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर पदार्थों का भोग लगाएं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल सहित तरह तरह के फूल अर्पित करें। धन धान की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्ति बढ़ाने के लिए फूलों से भरी हुई 100 अंजलियां अर्पित करें और 100 बार प्रणाम करें। छठा है आहार विधान। इस व्रत में 6 महीने तक निराहार, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष यानी कि 15 दिन तक हविष्य यानी कि सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। 7वां है अन्य नियम कौन से हैं? अग्निदेव के लिए रत्न जड़ित दीपों का दान करें। रात में कुशा के आसन पर बैठकर जागरण करें। अब जानते हैं उद्यापन और फल। देवी, इस प्रकार व्रत पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, 1360 तिल की आहुतियां दें और विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दें। इस व्रत का फल ये है कि श्री हरि में दृढ़ भक्ति होती है, श्री हरि के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है और सौंदर्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा अतुल धन मिलता है। हे माहेश्वरी, ये व्रत प्रत्येक जन्म में सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। हे साध्वी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। पुण्यक व्रत की कथा।
श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर देवी पार्वती का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने इस व्रत की कथा के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने बताया, हे प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा पुत्र के अभाव में दुखी होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब कृपालु ब्रह्मा जी ने इसी पुण्य व्रत का विधान बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से रुचि को प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र मिले। देवहूति ने कपिल मुनि को पुत्र रूप में पाया। अरुंधति को शक्ति पुत्र के रूप में मिले। शक्ति की पत्नी को पराशर मुनि की प्राप्ति हुई। अदिति ने वामन अवतार को जन्म दिया। इंद्राणी ने जयंत को पुत्र रूप में पाया और सुनीता उत्तानपाद की पत्नी को ध्रुव प्राप्त हुए। कुबेर की पत्नी को नल कुबेर मिले। सूर्य पत्नी ने मनु को और अत्रि पत्नी ने चंद्रमा को जन्म दिया। अंगिरा की पत्नी ने बृहस्पति को पाया। भृगुपति ने शुक्राचार्य को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो भगवान शिव ने कहा, हे गिरिराज नंदिनी, ये व्रत राज महिषियों और साध्वी नारियों के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम भी इस व्रत को अवश्य करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म का 8वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। माता पार्वती ने भगवान शंकर की आज्ञा से इस पुण्य का व्रत का अनुष्ठान किया और इसी व्रत के प्रभाव से श्री गणेश जी का दिव्य प्राकट्य हुआ। देवर्षि नारद और नारायण मुनि के संवाद का अगला भाग अब अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज का अध्याय भी आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले अध्याय का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति भावना जरूर व्यक्त करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।